गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरपुर। आज की इस वीडियो में हम AWT एंड इवेंट हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। AWT होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इसमें हम जो ग्राफिक्स के जो फंक्शंस होते हैं, ग्राफिकल फंक्शंस जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने में काम में आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जावा में हम अभी तक एप्लेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और एप्लेट्स में जो ग्राफिक्स काम में लेते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब यूजर इंटरफेस कैसे बनाएंगे हम इसमें जावा के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे। तो जावा के अंदर एक रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए, और वो जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। एक कंपोनेंट दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का नाम आया, तो GUI होता क्या है? आप कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि GUI क्या होता है और CUI क्या होता है। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसमें होता क्या है, ये ऑफर करता है यूजर इंटरेक्शन वाया सम ग्राफिकल कंपोनेंट्स। जैसे आप मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो और आपको व्हाट्सएप ऑन करना है, तो आप व्हाट्सएप का जो आइकन बना है उस पर जाके क्लिक करोगे और व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई कमांड चलाना की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यूजर आप हो और आप इंटरेक्ट कर रहे हो मोबाइल से, ठीक है, और व्हाट्सएप के आइकन से। तो आइकन जो बना हुआ है, जो फ़ोटो बना हुआ है, वो किस में आता है? ग्राफिकल में, ग्राफिक्स में आता है। तो ये यूज़र फ्रेंडली होता है, और इसलिए आजकल हम हर जगह GUI यूज करते हैं। तो हमें जावा के अंदर GUI सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हम यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस बनना चाहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर देखिए, कंप्यूटर के अंदर GUI है, उसके क्या एग्जाम्पल हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम खुद जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा GUI बेस्ड है। आपको कुछ भी कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक काम के लिए मेन्यूज़ बना रखे हैं, आइकन्स बना रखे हैं। आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए और आपके सामने वो विंडो खुल जाएगा। और ये जो सारा काम है वो जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करके हम करते हैं। जैसे विंडो है, फ्रेम है, पैनल है, बटन है, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लेबल, चेक बॉक्स। ये जो चीज़ें हैं वो मिलके GUI बनाती है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? घटक। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है? एक बड़ी चीज़ है, उसके टुकड़े हैं। मतलब GUI किससे मिलके बना है? ये सारे कंपोनेंट्स हैं इनसे। तो इन सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस किसी भी एप्लीकेशन के लिए बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जो कंप्यूटर्स आते थे उसमें GUI नहीं आता था, उसमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता था, और उसमें हर एक काम के लिए कमांड्स याद रखने पड़ते थे हमें। फोल्डर बनाना है, अभी हमें एक फ़ोल्डर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक किया और फोल्डर क्रिएट कर लिया। कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले हमें क्या, कमांड लिख के क्रिएट करने पड़ते थे। जैसे अगर आप यूनिक्स और लिनक्स पर काम करते हैं तो आप अभी भी आप देख सकते हैं कि उनमें जैसे फ़ोल्डर हम विंडोज़ में भी बना सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, लेकिन हमारे पास फैसिलिटी है कि हम GUI के थ्रू बना सकते हैं। GUI है वो एंड यूजर को रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है GUI की हेल्प से। तो GUI है वो पूरी तरह से इवेंट्स पर डिपेंड करता है, घटनाओं पर डिपेंड करता है। कि आपने राइट क्लिक किया, आप उस आपके सामने 5 है, उसमें एक लिस्ट बॉक्स खुला है, उसके अंदर आप कौन सा चूज करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे आपको रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, कंप्यूटर क्या रेस्पॉन्स जनरेट करेगा।
एग्जाम्पल के लिए जैसे आप किसी बटन पर क्लिक करते हो, अगर नेक्स्ट पर किया तो नेक्स्ट विंडो खुलता है, रीसेट पर किया तो रीसेट होता है, सबमिट किया तो सबमिट हो गया। अगर आपने विंडो का क्लोज बटन है उस पर क्लिक किया तो क्लोज होगा। ओपनिंग अ विंडो, टाइपिंग समथिंग इन टेक्स्ट एरिया, तो ये इवेंट्स जनरेट करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, विंडो को क्लोज करना, ओपन करना, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट एंटर करना, चेक बॉक्स को चेक करना, रेडियो बटन को चेक करना, ये सारी क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती है, घटनाएं होती है, गतिविधियां होती है। और इनसे कुछ उनका रिजल्ट निकलता है, कुछ रेस्पॉन्स जनरेट होता है कंप्यूटर से। तो जीयूआई है वो किसी भी एंड यूजर के लिए बहुत ही आसान बना देता है कंप्यूटर या मोबाइल को यूज करना। सोचिए अगर मोबाइल के अंदर आपका जो टच स्क्रीन मोबाइल है उसके अंदर ये जो फैसिलिटी है टच स्क्रीन की ये नहीं होती, और मान लीजिए आपको व्हाट्सएप ओपन करना है तो आपको कुछ कमांड्स याद रखने होते हैं, जैसे ओपन व्हाट्सएप, तो ओपन व्हाट्सएप हो गया। उसके बाद में पर्टिकुलरली किसी का मैसेज देखना है तो उसका फिर उसको अलग कमांड होगा, उसको क्लोज करना तो अलग, किसी को मैसेज सेंड करने का अलग कमांड होगा। तो सोचिए कितना डिफ़िकल्ट होता। तो जीयूआई है बहुत ही आसान बना देता है हमारे लिए कंप्यूटर्स को यूज करना, और कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करना, और आसानी के साथ साथ ये इंटरेस्टिंग भी बना देता है। जैसे गेमिंग देखिए, आप गेम्स खेलते हैं तो गेम्स में पूरा क्या जीयूआई होता है, तो कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है वो। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझनी ज़रूरी है। जैसे एक वर्ड बार बार आएगा कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घटक, जैसा कि मैंने बताया। तो टेक्स्ट बॉक्स, बटन वगैरह ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, कोई भी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए काम में आता है, जिसकी हेल्प से यूजर कुछ इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे कि बटन, लेबल, चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स, तो ये क्या है, कंपोनेंट्स है सारे, क्योंकि ये स्क्रीन पर कुछ ना कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले करते हैं, जिनकी हेल्प से यूजर है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल आएंगे, बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट, स्क्रॉल बार, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंटेनर, ठीक है। कंटेनर क्या होता है, एक बार कंप्यूटर को भूल जाइए। कंटेनर नॉर्मली भाषा में कंटेनर क्या होता है, अपने ट्रक के ऊपर, ट्रेन के ऊपर बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे। तो कंटेनर में क्या होता है कि बहुत सारा सामान है वो आ सकता है। तो सेम यहाँ पर भी ये होता है कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर खुद भी क्या होता है, कंपोनेंट ही होता है, और उसके अंदर दूसरे कंपोनेंट्स आ सकते हैं। समझ गए आप, कंटेनर खुद भी एक कंपोनेंट, एक घटक ही है जीयूआई का, और ऐसा घटक है जिसके अंदर खुद के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स भी खूब सारे उसके ऊपर आ सकते हैं, समा सकते हैं उसमें। अब कंपोनेंट्स जो ऐड किए जाते हैं कंटेनर में, उनको हमारे पास एक लिस्ट होती है, उससे हम ट्रैक करते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स है वो क्या, फ्रंट टू बैक स्टैक ऑर्डर में रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, विंडो के ऊपर विंडो खुलता जाता है तो वो एक स्टैक बनता जाता है। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक दूसरी चीज़ रखना। जैसे आपने सतोलिए खेले होंगे तो एक के ऊपर एक रखते हैं ऐसे। जैसे आप बुक्स रख दोगे, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, स्टैक बन जाएगा। तो स्टैक में क्या होता है, सबसे जो लास्ट में सबसे टॉप पर जो आपने बुक रखी है, अगर आपको उठानी है बुक्स तो सबसे पहले उसको उठाना होगा। तो वैसे विंडो के अंदर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है कि विंडो के ऊपर दूसरा विंडो खुल गया, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, तो ऐसे विंडो खुलते जाते हैं। जब आपको क्लोज करना है तो सबसे पहले जो विंडो आप क्लोज करोगे वो आपको करना पड़ेगा जो सबसे लास्ट में विंडो खुला है। अब उसके पीछे वाले विंडो है ना, उनको क्लोज नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, फ्रंट टू बैक है वो स्टैकिंग हो जाती है इनकी। अगर आप किसी कंपोनेंट को ऐड करते हो, कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो लिस्ट का जो
लास्ट में जो कंपोनेंट है उसके बाद में उसका इंडेक्स अपने आप असाइन हो जाता है। पैनल, पैनल क्या होता है? पैनल एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर एप्लीकेशन अटैच कर सकता है कोई दूसरा कंपोनेंट किसी दूसरे पैनल को यूज करते हुए। विंडो, विंडो क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसके अंदर जो स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन करते हो तो रेक्टेंगुलर विंडो के अंदर ओपन होता है। तो डिफरेंट विंडोज़ के अंदर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिस्प्ले कर सकते हैं डिफरेंट डेटा। तो देखिए विंडो का यूज क्या है, कितना यूज में आ रहा है। आप एक साथ कंप्यूटर के अंदर 5 सॉफ्टवेयर चला सकते हो क्योंकि 5 सॉफ्टवेयर के अलग अलग विंडो खुलेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो विंडो है, उसके अंदर एक फ्रेम होगी, डायलॉग होगा और अनदर विंडो होगी डिफाइंड एज इट्स ओनर व्हेन इट्स कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो कोई सॉफ्टवेयर अपन ओपन करते हैं उसके अंदर फिर एक विंडो ओपन होती है मेन, वो पेरेंट विंडो हो गई। उसके बाद में और जितनी विंडो होगी वो उसकी चाइल्ड विंडो होगी एक तरह से। तो जो पेरेंट विंडो है वो सबकी मालिक होगी। जैसे आपने एमएस वर्ड ओपन किया तो एक विंडो खुला, उसके अंदर सारे ऑप्शन, अब उसके अंदर इंसर्ट इमेज है या कोई भी आप ऑप्शन अगर ओपन करते हो तो एक तरह से वो चाइल्ड विंडो स्टे के रूप में उसके ऊपर ही ओपन होती है। तो जो पहले वाली जो विंडो है वो उसकी मालिक हो गई।